जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल एग्जाम सेंटर में। दोस्तों आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट। तो ध्यान देना, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2016-7-2025 का जो पेपर हुआ है, 28-8-2024 का जो पेपर हुआ है, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उस प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पता लगेगा कि कैसे कैसे प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही ज्ञान बिंदु बुक का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसका 8 सेट हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ये है आप सबके सामने पहला प्रश्न। बताने की कोशिश करिएगा कितने लोगों को इन सब का उत्तर पता है। तो ये है पहला प्रश्न। क्या दिया गया था? भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण वरुण 2025 कहां आयोजित हुआ? 2025 की परीक्षाओं में पूछा गया था, करंट का प्रश्न था। बताने की कोशिश करिएगा कहां पे हुआ था? अरब सागर में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप सबको पता है तो बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। 25 जून 2025 को ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने किस अंतरिक्ष केंद्र के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर चढ़ाई शुरू की? बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? कैनेडी स्पेस सेंटर। ऑप्शन बी यहां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बताइए जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी है? माही नदी हो जाएगी आप सबका। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ चौथे नंबर प्रश्न की ओर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए जल्दी से। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी नदी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ पांचवें नंबर का प्रश्न देखेंगे। उत्कल दिवस, जिसे ओडिशा स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए जल्दी से। ओडिशा स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किसको किसको पता है? जल्दी से बताइए। 1 अप्रैल को। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना, एक एक प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न आपके आने वाले भर्ती 22,000 प्लस भर्ती में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस धर्म की साक्षरता सबसे अधिक है? बताइए जल्दी से। छठे का उत्तर क्या हो जाएगा? किस धर्म की साक्षरता? तो जैन धर्म की। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए जल्दी से। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 7वें का उत्तर क्या हो जाएगा? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 16 सितंबर को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। 8वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला तो सीधे ही आपसे पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची का अधिवेशन कब हुआ था, जो कि प्रश्न में दिया गया है 1931, याद रखना। और इसकी स्थापना, इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है। इसके अध्यक्ष किसने की थी? अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएगा राइट आंसर? कौन सा? सरदार पटेल। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को किस भारतीय नेता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 11 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल की व्याख्या करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 148। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक करंट का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
कौन है, ये आपको कमेंट में बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किसके बारे में बताता है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके बारे में, अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है, जल्दी से बताइए। 13वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किसको किसको पता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, ये कहता है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा युद्ध पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1761 में लड़ा गया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला युद्ध पूछ लिया जाए तो वो भी याद रखना, क्योंकि पानीपत के टोटल पहला, दूसरा और तीसरा यानी 3 युद्ध हुए थे और तीनों ही इंपॉर्टेंट थे। पहला हुआ था 1526 ईस्वी में, दूसरा 1556 ईस्वी में और तीसरा 1761 ईस्वी में, याद रखना। 1526 ईस्वी में जो हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ये भी पूछ सकता है कि किसके किसके बीच लड़ा गया था। दूसरे युद्ध की बात करें तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और तीसरा युद्ध जो कि पूछा ही गया है और ये पूछ ले कि किसके बीच लड़ा गया था, तो मराठा और अफगान के बीच लड़ा गया था, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध पूछा जा रहा है, तो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, याद रखना। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी, जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए जल्दी से, किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, 2024 की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1919 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में प्रसिद्ध सोनपुर मेला, जो पशु मेले के रूप में जाना जाता है, किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है या आयोजित होता है, बताइए जल्दी से। किस नदी के तट पर लगता है, तो गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताने की कोशिश करिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, जल्दी से बताइए, किसको किसको पता है। किस मौलिक अधिकार को कहा है, किसको किसको पता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे संविधान की आत्मा कहा है। आगे बढ़ते हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताइए जल्दी से। 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, एमपी में। मध्य प्रदेश आप सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्कालीन सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा किस वर्ष दिल्ली को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया था, बताइए जल्दी से। किस वर्ष किया गया था, राइट आंसर जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। 21 का 1911 में, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन सर्वप्रथम कहां चलाया था, बताइए जल्दी से। भारत में सर्वप्रथम कहां पे चलाया था, जल्दी से बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंपारण में, जो कि बिहार से रिलेटेड है और ये प्रश्न इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 1915 में महात्मा गांधी से अस्थायी रूप से भारत लौट आए, कहां से लौटे थे, जल्दी से बताइए। 23 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ब्रिटेन सॉरी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, बताइए। संविधान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1961 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नियाग्रा नदी कहाँ पाई जाती है? नियाग्रा एक नदी है और यह कहाँ पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन से समुद्र यूक्रेन की तट रेखा बनाते हैं? बताइए जल्दी से, कौन से समुद्र यूक्रेन की तट रेखा बनाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला सागर और आजो सागर। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 27 नंबर का प्रश्न देखेंगे। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच कौन सी जल डमरू मध्य स्थित है? बताइए जल्दी से। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बेरिंग जल डमरू मध्य। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के सेट का हम लोग आखिरी प्रश्न देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? जो कि आप सबके लिए होमवर्क है, तो कमेंट में इसको जरूर बताना राइट आंसर क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी को भी जरूर दबाना। ये प्रीवियस ईयर पेपर 2 था जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया है। ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आपका न्यू सिलेबस पर प्रैक्टिस सेट भी शुरू है, ज्ञान बिंदु बुक का, वो भी आप जाके देख सकते हैं। जय हिंद।